वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीडिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्त? एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे एक बार कैसे हैं आप लोग सभी। सब लोग अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। वॉइस आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। सब कुछ ओके है? वॉइस क्लियर है? वॉइस ऑडिबल है? तो मुझे एक बार जरा कमेंट करके बता दें कि हाँ जी रोहित सर, बिल्कुल सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह की। चलिए बताइए बेटा। चलिए बेटा, बिहार से हैं आप लोग? चलो 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 चलो, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तैयार हैं आप सभी? चलिए चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तैयार हो आप सभी? कमेंट करके बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से। अभी देखिए इधर पढ़ लीजिए, जो भी आपकी समस्याएं पूरी होंगी धीरे धीरे। बहुत ज्यादा हवा धवड़ मचाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा। धैर्य रखिएगा, सारी चीजें आपकी ही फेवर में होंगी बच्चों। धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये देखिए, मैंने कहा था ना मशीनरी बेस्ड भी आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है। मशीनरी बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा। राइट, यहाँ पे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आपको दिया गया हुआ है। पहले इन कंडीशंस को आप ध्यान से पढ़िए। इन कंडीशंस को पढ़ने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो पहले कंडीशन को पढ़ना है। पहले देखो, घड़ी को समझो, आप घड़ी को समझो ध्यान से। ये मशीनरी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से घड़ी को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे घड़ी है, तो घड़ी में आप सभी जानते हैं घंटे वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई होती है और सेकंड वाली सुई होती है नहीं होती? राइट, आप सभी को बताइए कि भाई 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, इस तरह से। तो जैसे देखो, आपसे कहा गया है कि ये जो सिंबल आपको दिया गया ना, कह रहा है कि एट द रेट का जो अर्थ है ना, वो ये है कि आइदर आवर एंड या मिनट एंड, यानी कि दोनों के लिए है। इज एट 2। अब आप सोचिए, एट द रेट का मतलब ये बताया कि 2। अब घंटे की सुई अगर 2 पे है तो आप ये कह सकते हैं कि 2 बजकर जो भी हुआ हो। और अगर आपकी मिनट की सुई 2 पे है तो आप कहते हैं जो भी होगा। जैसे मान लीजिए 1 है तो 2 पे सुई है तो आप कहेंगे 1 बज के 10 मिनट। अगर अगर आपका जो है 3 से के बाद मिनट वाली सुई 2 पे है तो आप कहेंगे 3 बज के 10 मिनट हो रहा है। तो यानी कि अगर 2 को हम मिनट के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो 10 मिनट यूज करेंगे, और घंटे के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो 2 बज के समथिंग, 2 घंटा मतलब ऐसा होता है ना, 2 घंटे। ठीक है बच्चे? ओके बेटा, बेटा जिंदगी भर आखिरी सांस तक आपके इस तरह के ही एक्सक्यूजेस लगे रहेंगे। पढ़ना थोड़ी ना है आप लोग पढ़ना थोड़ी ना है आपको। आपको तो टेक्स्ट ऐसा क्यों है, टेक्स्ट को लाल कर दीजिए, टेक्स्ट को व्हाइट कर दीजिए। आप ऐसे हैं, करिए आप, अच्छा लगता है आपके आप पर। आप सिलेक्शन के लिए थोड़ी ना बने, आप इस तीन चीजों को जो है आप गरियाने के लिए बने। टीचर को गरियाई ऐसे करके। आइए बेटा, यहां पर देखिए हैज का अर्थ क्या दिया गया। हैज का अर्थ कह रहा है कि मींस आइदर द आवर एंड और द मिनट एंड इज एट 8। ठीक है, आप सभी को पता है कि हैज का मतलब क्या बोला। अब 8 पे है तो 8 बजकर समथिंग। अगर घंटे वाली सुई 8 पे होगी तो आप कहोगे भैया 8 बज के समथिंग हो गया है। अगर 8 पे मिनट वाली सुई 8 पे है तो क्या कहोगे भाई 40 मिनट। भाई जितनी भी घंटे वाली सुई जितने पे भी, जैसे मान लो 2 पे घंटे वाली सुई और मिनट वाली 40 पे, मिनट वाली सुई 8 पे, तो 2 बज के 40 मिनट हो गए। 2 बजकर 40 मिनट हो गए, नहीं हो गए? वैसे सेम, यानी कि अगर उसको घंटे के लिए ट्रीट करेंगे तो 8 बज के समथिंग। अगर आप इसको मिनट के लिए ट्रीट करोगे तो 40 मिनट। सेम ऐसे स्टार के लिए अगर इसको घंटे के लिए यूज करोगे तो 4 और मिनट के लिए यूज करोगे तो 20। ऐसे सेम डॉलर, अगर घंटे के लिए यूज करोगे तो 6, मिनट के लिए यूज करोगे तो 30। ऐसे सेम परसेंटेज, घंटे के लिए तो 9 और मिनट के लिए 45। ऐसे एंड, घंटे के लिए यूज करोगे 7 और मिनट के लिए तो 35। ये बात आप सब जानते हो, क्योंकि घड़ी देखना सबको आता है। राइट, घड़ी देखना सबको आता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, चिंता मत करिए, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। राइट, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। मैं आप सभी को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ते रहे, बहुत ध्यान से समझते रहे। ओके चलिए, अब देखो यहाँ पर कुछ नोट, क्या कभी भी याद रखना, अगर क्वेश्चन में कभी नोट दिया जाए तो नोट को बड़े ध्यान से समझिएगा, नोट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि यदि 2 सिंबल आर गिवन, if two symbols are given, then by default the first symbol refers to the hour end and the second symbol refers to the minute end। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। कह रहा है कि यदि 2 सिंबल आपको दिए गए, 2 प्रतीक एक साथ दिए गए, तो आपको ये मान लेना है कि पहला जो सिंबल होगा वो घंटे के लिए है
और दूसरा जो सिंबल होगा वो मिनट के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे आपको ये दे दिया जाए $@ तो पहले वाले सिंबल को आपने क्या यूज करना है, आवर के लिए, और दूसरे वाले को यूज करना है मिनट के लिए। कैसे यूज करेंगे, जैसे $2 तो 2 को आपने घंटे के लिए यूज करना है। डॉलर, डॉलर कहां दिया गया, डॉलर मतलब 6 यानी कि मिनट के रूप में, तो आप कहोगे 2:30 हो गए, 2:30 हो चुके हैं, ठीक है, राइट। अब आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में समय को दोपहर माना जाता है, राइट। जितना भी आपको दिया गया है समय को दोपहर माना जाता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, ऑब्वियसली बात है यार, अगर तुम सोच के बताओ, अगर ऐसे शॉर्टकट में ना लिखोगे, अगर इस चीज को आप शॉर्टकट में नहीं लिखोगे, अगर इस चीज को अगर आप शॉर्टकट में नहीं लिखोगे तो तुम्हें बार बार ये पूरी लाइनें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने इसको एक बार शॉर्टकट में लिख लिया तो आपको फिर वो देखने की जरूरत है। अब जैसे मुझे पता है डॉलर का क्या मतलब है, घंटे के लिए 6 मिनट के लिए 30, अगर मेरे एंड आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा घंटे के लिए 7 और मिनट के लिए 35। अब देखो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कह रहा है रमन यूजुअली टेक्स 125 मिनट। रमन क्या लेता है, यूजुअली 125 मिनट लेता है टू रीच होम, अपने घर पहुंचने के लिए 125 मिनट का समय लेता है, ठीक है। वह आमतौर पर डॉलर हैज पर अपना कार्यालय छोड़ता है। डॉलर हैज, अगर दो प्रतीक एक साथ दिए गए हो तो पहला प्रतीक आपका घंटे के लिए और दूसरा प्रतीक मिनट के लिए। तो डॉलर हैज, तो डॉलर दे रखा है 6 और हैज दे रखा है दूसरा वाला मिनट के लिए 40, तो 6:40, यानी कि जो अपना ऑफिस छोड़ता है वो ऑफिस आपका 6:40 पे छोड़ता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि भाई और आपको घर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 125 मिनट। 125 का मतलब है 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 5 मिनट। भाई 125 मिनट को अगर मेरे घंटे में चेंज किया तो 2 घंटे 5 मिनट होगा, क्योंकि 7 दूनी 120 और 5, तो भैया 6 2 8 और 40 और 5 45, यानी कि 2 घंटे 5 मिनट में वो अपने घर पहुंच जाता है। तो अगर 6:40 पे ऑफिस छोड़ेगा, 2 घंटे 5 मिनट घर पहुंच जाएगा, तो 8:45 पे घर पहुंच गया, ठीक है। कह रहा है कि टुडे ही लीव्स द ऑफिस 25 मिनट अर्लियर, यानी कि अगर वो डेली 6:40 पे जाता है लेकिन आज उसने 25 मिनट पहले ऑफिस छोड़ दिया। 25 मिनट का मतलब पहले का मतलब है उसने 6:15 पे ही ऑफिस छोड़ दिया। घर जाने के लिए उसने ऑफिस 25 मिनट पहले, यानी कि वो रेगुलर कितने बजे जाता है, रेगुलर जाता है 6:40 पर, लेकिन आज वो 25 मिनट पहले जा रहा है। तो 25 मिनट पहले जाने का मतलब है आज वो ऑफिस 6:15 पे चला जाए, ऑफिस छोड़ देगा 6:15 पे, क्योंकि 25 मिनट पहले है, 25 मिनट पहले है। तो कह रहा है कि टू सरप्राइज हिज वाइफ, मतलब अपनी वाइफ को, जैसे वाइफ डेली ताने दे के मारती है, तुम लोग जो है ऑफिस के चक्कर में फंसे रहते हो, तुम ऑफिस में चले जाओ, तुम ऑफिस के ही हो जाओ, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है, हैं? अरे भाग्यवान, अरे मेरी भाग्यवान, अरे मेरी धर्मपत्नी, आज मैं 25 मिनट पहले आ जाऊंगा, और बता तेरे लिए 25 मिनट पहले। उसने वो डेली घर के लिए 6:40 पे जाता था, लेकिन 25 मिनट पहले छोड़ दिया पत्नी के ताइनों की वजह से, राइट। पत्नी बार बार कहने की पत्नी को सरप्राइज दूंगा, तोहफा दूंगा, पत्नी को एक तरह का सरप्राइज दूंगा, अरे आज 25 मिनट पहले आ गया आप, तो 6:15 पे। लेकिन उसकी किस्मत बड़ी ही खराब थी, उसकी किस्मत बहुत खराब थी। क्या, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ही वेस्टेड 15 मिनट, यानी कि भैया 6:15 लेकिन उसके 15 मिनट और वेस्ट हो गए, किसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से। एट व्हाट टाइम ही रीचेस होम, घर जाने में कितना टाइम लगता है उसको, घर जाने में 125 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 125 मिनट लगते हैं तो भाई कितने बजे पहुंच जाएगा, 6 2 8 30 और 5 35, 8:35 पे पहुंचेगा। अगर 8:35 को, राइट, 8:35 को अगर मुझे सिंबल में यूज करना तो 8 मतलब घंटे वाला टाइम और 35 मतलब मिनट वाला, तो 8 मतलब हैज और 35 मतलब एंड, तो हैज एंड आपका आंसर हो जाएगा, हैज एंड, हैज एंड, राइट। तो हैज एंड का मतलब कहां पर दे रखा है, आपको पहले विकल्प पे दे रखा है, सो द राइट आंसर हैज एंड। कितना प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया नहीं आया, बताइए जरा ध्यान से, मजा आया क्वेश्चन में या नहीं आया, बोलो। तुम्हें तो जिंदगी में आ ही नहीं सकता कभी। और जिसने ये कहता है ना बार बार छुट्टी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, पता छुट्टी नहीं आया फिर से, आप समझने के लिए बने ही नहीं है। मुझसे कहवाइए, मुझसे कुछ मत बुलवाइए, लिटरली मेरा दिमाग फट जाएगा जब आप लोगों को मैं देखता हूं ना, इतना स्लो और इतना तरीके से पढ़ाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है कि तुम उसको दोबारा के लिए बोल देते हो, कैसे? मैं शॉक्ड हूं तुम लोगों को देखकर, इतना डेप्थ में और इतना सिंपल तरीके से समझाना, और फिर तुम्हारे मुंह से भी आता है ना, फिर से तुम्हारी जिंदगी में 10 बार बता दूंगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस डिटेलिंग में आपको समझाता हूं ना, जितने डिटेल्ड में, जितना डेप्थ में ले जाके बहुत स्लो और हंसी मजाक करते हुए प्रश्न को समझा रहा हूं कि अरे उसकी बीवी ने ऐसा कह दिया, उसने वो कह दिया, ऐसे पहुंच गया वो, फिर भी अरे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, आपको दोबारा देखना पड़ेगा सेशन। ये सेशन आप रिकॉर्डेड दोबारा देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं। मैं अगर इस क्वेश्चन को मिटा के दोबारा भी समझाऊंगा तो मेरा समझाने का तरीका यही रहेगा। तो तुम इतना बुद्धि में क्यों नहीं डालते हो कि भाई मैं क्यों टाइम वेस्ट करवाऊं टीचर का, उसको समझाने दो। मेरी बुद्धि में उतना नहीं है, मेरी बुद्धि उतना नहीं समझ पाती, मैं इसको 10 बार में समझूंगा तो बाद में देखते रहना 10 बार। अब मैं 10 बार थोड़ी ना बताऊंगा इतने सिंपल क्वेश्चन को, राइट। आप अपना तो लॉस करती हैं, बाकी बच्चों का लॉस करवाती हैं। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ यू रीच द रेलवे स्टेशन एट एंड एट द रेट, यानी कि आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं एंड एट द रेट पे, यानी कि आपको कहीं जाना होगा, राइट, आपको जाना होगा कहीं, तो वो रेलवे स्टेशन पे कितने बजे पहुंचा, एंड एट द रेट। अब भैया एंड एट द रेट को क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, एंड एट द रेट को क्या कहते हैं, एंड के लिए 7 और एट द रेट के लिए मिनट। भाई देखिए रुक जाइए, पहला वाला टाइम घंटे वाला और दूसरा वाला टाइम मिनट वाला, ठीक है। एट द रेट मिनट 2 का मतलब होता है आपका 10 और एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, एंड का मतलब होता है 7। घंटे वाला 7:10 पे आप स्टेशन पहुंचे, 7:10 पे आप स्टेशन पहुंचे, राइट। दिस इज 25 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन, यानी कि ये जो समय है, ये समय एक्चुअल टाइम जो ट्रेन के आने का है उससे 25 मिनट पहले का है, यानी कि आप स्टेशन 25 मिनट पहले पहुंच गए। यानी कि ट्रेन कितने बजे आनी चाहिए, फिर 7:35 पे आनी चाहिए। 25 और 10 कितना होता है, 35 होता है। अगर आपसे कहा गया है कि ये जो समय है दिस इज 25 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन के एक्चुअल टाइम पे जो आ रही है उस टाइम के आने से 25 मिनट पहले का समय है ये। इसके मतलब मेरी बुद्धि ये जानती है कि अगर मैं 25 मिनट ट्रेन का टाइम का जो एक्चुअल टाइम है उससे 25 मिनट पहले का टाइम अगर ये है तो इसका मतलब 7:35 पे ट्रेन आएगी, ठीक है। यानी कि आप बहुत सही समय पहुंच गए, 25 मिनट पहले पहुंच गए। फिर कह रहा है देयर इज एन अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट हुआ रेलवे स्टेशन पे दैट द ट्रेन विल कम लेट बाय 1 आवर एंड 10 मिनट। ओहो, यानी कि आनी तो थी 7:35 पे, लेकिन भैया 1 घंटा 10 मिनट लेट हो गई, डिले हो गई, यानी कि 8:45 पे आएगी। आनी थी 7:35 पे, आएगी 8:45 पे। तो कह रहा है एट व्हाट टाइम द ट्रेन विल अराइव एट द स्टेशन,
स्टेशन पे कितने बजे आएगी? 8:45 पे। 8:45, 8 का मतलब क्या होता है बच्चे? 8 का मतलब हैज होता है। 45 का मतलब क्या होता है बेटा? 45 का मतलब परसेंटेज, यानी कि हैज परसेंटेज वुड बी द राइट आंसर। हैज परसेंटेज आपको डी ऑप्शन में दिया है, डी विकल्प आपका राइट। समझ आई बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, सभी ने बिल्कुल आंसर सही किया है बच्चों, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत अच्छे, क्या बात है, मजा अच्छा तब लगता है जब आप खुद आंसर करते हैं, दिल गदगद हो जाता है, ऐसा लगता है कि वाह यार वाकई में स्टूडेंट बहुत प्यारे। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला प्रश्न आपसे देख लिया, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। हाँ एग्जैक्टली, ये मेंस के क्वेश्चन है, मेंस में प्री में नहीं आते, ये मेंस में क्वेश्चन, और आप यू आर लकी कि आप मेंस के क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। ठीक है, आप मेंस के क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, यानी कि आप बहुत सही ट्रैक पर चल रहे हैं। बनाइए बेटा। चलिए बच्चों, थैंक यू तनु, थैंक यू सो मच। अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, यानी कि एक ट्रेन जो है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी ट्रेवल करती है, राइट, यानी कि स्टेशन ए से ट्रेवल करके स्टेशन बी, ए से बी ट्रेवल करती है। ठीक है, देयर आर 5 इंटरमीडिएट स्टेशन बिटवीन, यानी ए और बी के बीच में 5 इंटरमीडिएट स्टेशन है। ठीक है, होते हैं ना, जैसे मान लीजिए दिल्ली, दिल्ली से आपको मेरठ आना है, दिल्ली से मेरठ आने के लिए आपको दिल्ली से बीच में गाजियाबाद भी पड़ेगा, राइट, आपका दोहाई भी पड़ेगा, मोदी नगर भी पड़ेगा, मुरादनगर भी पड़ेगा, राइट, इस तरह से आपके इनके बीच में वो इंटरमीडिएट स्टेशन, बिकॉज दिल्ली एंड मेरठ आर आपके जो मेन स्टेशन, जो बड़े स्टेशन है, लेकिन इनके बीच में आपके छोटे छोटे स्टेशन आपके पड़ते हो जाएंगे, होता है ना ऐसा। वैसे ही सेम इसने कहा कि ए से बी स्टेशन के लिए बीच में 5 इंटरमीडिएट स्टेशन पड़ते हैं। द ट्रेन टेक्स 40 मिनट टू रीच द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि ट्रेन जो है, आपसे कह रही है कि ट्रेन जो है क्या करती है, 40 मिनट लेती है, 40 मिनट एक से दूसरे स्टेशन पे पहुंचने के लिए, यानी 40-40 मिनट का समय लगता है, 40-40 मिनट का, 40-40 मिनट का, तो 40-40-80 120 160 200 240 मिनट, कितना मिनट लग रहा है? 240 मिनट लग रहा है। ठीक है, राइट, ओके। फिर कह रहा है कि एंड हॉल्ट टाइम एट ईच स्टेशन 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 1 मिनट, यानी कि इस पे लगाती है वो 5 मिनट का टाइम, इस पे 4, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 1 मिनट, यानी हॉल्ट टाइम का मतलब होता है ना कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंची तो वहां पे रुकेगी तो सही, क्या दौड़ी चली जाएगी, दौड़ी चली जाएगी, होता है ना थोड़ा सा कि कहीं 1 मिनट रुक रही है तो कहीं 2 मिनट रुक रही है, कहीं 5 मिनट रुक रही है, तो आपका जो है इस तरह से रेस्पेक्टिव वाले इसी क्रम से, तो भाई 5 4 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15, यानी 15 मिनट इसमें और वेस्ट हो जाते हैं रुकने में, इसकी जो बार बार रुकती है, तो 255 मिनट का समय हो गया। ठीक है, 255 मिनट का, अगर इसको घंटे में तोड़े तो 6 चौक 24, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 4 घंटे और 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको भी मैं जानूंगा कि 255 मिनट को अगर मुझे घंटे में चेंज करना है तो भाई 255 को 60 से करिए, तो भाई आप कहेंगे 60 चौका 240, 60 चौका 240, यानी कि 4 घंटे बचा कितना? 15 मिनट, तो 15 4 घंटे 15 मिनट, राइट। तो इफ द ट्रेन स्टार्ट्स एट द रेट स्टार, यानी कि यहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही है एट द रेट स्टार से, ठीक है जी, एट द रेट स्टार से, एट द रेट का मतलब है 2, और स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब 20 मिनट, यानी कि 2:20 मिनट, राइट। तो बी पे व्हाट टाइम विल डिपार्ट फ्रॉम द थर्ड स्टेशन, राइट, थर्ड स्टेशन पे, या तीसरे स्टेशन में किस समय प्रस्थान करेगी, यानी पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन ये होगा। ठीक है, तो यानी कि 40 40 80 80 और 40 120 मिनट तो ये हो गए, 5 4 9 3 12, यानी कि 132 मिनट बाद आपका जो है ये तीसरे स्टेशन पे पहुंच जाएगी। 132 मिनट का मतलब ये है 2 घंटे 12 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट का मतलब ये हो गया 2:20 है, 2:20 है तो फिर कितना हो जाएगा? 4 20 और 12 कितना होता है? 32, तो 4:32 मिनट पे, 4:32 मिनट, 4:32 मिनट का मतलब ये है, 4 का मतलब क्या है भाई? 4 का मतलब स्टार है, और 32 मिनट का मतलब क्या है भाई? 32 मिनट, बताइए भाई 32 मिनट का क्या होगा? यानी कि भाई ये तो फिर इस हिसाब से तो बात नहीं बन पाएगी, इस हिसाब से तो नहीं बात बन पाएगी, बताओ भाई। अच्छा एक सेकंड 5 3 एक सेकंड रुकना बेटा, ये एक सेकंड रुकना, देखो क्या लिखा गया, ये 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 1 मिनट, मैंने गलती से लिख दिया है, पहले 5 मिनट रुकती है पहले स्टेशन पे, दूसरे पे 3 मिनट रुकती है, और फिर उसके बाद 2 मिनट रुकती है, तो यानी कि सीधी सी बात समझो, 40 3 120, 5 और 3 8 और 2 10, एक्सट्रीमली सॉरी 130 मिनट हो गया। 130 मिनट का मतलब ये है, 130 मिनट का मतलब ये है 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो भैया कितने पे पहुंच जाएगी? तीसरे स्टेशन पे कितने पहुंच जाएगी? यानी कि 4 घंटा 20 और 10 30, 4 घंटे 30 मिनट में। 4 का मतलब होता है स्टार, 4 का मतलब क्या होता है? स्टार, और 30 का मतलब क्या होता है? डॉलर, तो यानी कि स्टार डॉलर शुड बी द राइट आंसर। स्टार डॉलर आपका जो है, आपका कमेंट आपका जो है ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट, नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट। बेटा थोड़ा ध्यान देख लेना, इसमें कहा गया था 5 3 2 4 1, तो मैंने गलती से 5 4 3 2 1 लिख दिया था, लेकिन क्या है, पहले 5 मिनट का हॉल्ट लिया, फिर 3 मिनट का हॉल्ट लिया, फिर 2 मिनट का हॉल्ट लिया, फिर 4 मिनट का, फिर 1 मिनट का, यानी कि जो इमीडिएट आपके नेक्स्ट स्टेशन है उस पर पहले 5 मिनट का हॉल्ट, फिर 3 मिनट का, फिर 2 मिनट का, फिर 4 मिनट का, फिर 1 मिनट का। ठीक है बच्चे, क्लियर बात सभी को नहीं? कमेंट करके बताइए, बताओ भाई। बताइए, यानी कि ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कह रहा है ये तीसरे स्टेशन से किस समय प्रस्थान करेगी। देखिए दो इंपॉर्टेंट बात है, नहीं हाँ यही तो, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हिमांशु ने, सर थर्ड स्टेशन पे रुकने का टाइम भी काउंट होगा, क्यों नहीं होगा भाई? अब देखिए यही तो बेटा सारी बातें है, यही तो सारी बातें। अगर वो ये कहता कि तीसरे स्टेशन पे कब पहुंचेगी, कब पहुंचेगी,
तो फिर ये 2 मिनट काउंट नहीं होते, फिर कहते 40 40 120 5 और 3 8, यानी कि फिर आप कहते हैं 128 मिनट पे पहुंच जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्त क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा पता है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यह तीसरे स्टेशन से किस समय प्रस्थान मतलब उड़ जाएगी, तीसरे स्टेशन से कब निकलेगी, ये प्रस्थान कब करेगी, डिपार्ट, राइट, ठीक है ना। डिपार्ट अराइवल का मतलब होता है पहुंचना, डिपार्ट का मतलब होता है कि प्रस्थान करना, मतलब निकलना वहां से, निकलना वहां से। बेटा मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पे हूं, तुम्हारी बात ही पता नहीं कहां जाती है, ठीक है। कब निकलेगी, कब प्रस्थान करेगी, किस समय, स्टेशन से किस समय प्रस्थान करेगी, कब डिपार्चर होगा वहां का, कब निकलना होगा उसका, ठीक है। तो डिपार्चर के केस में भी जब मान लीजिए वो निकलेगी, 2 मिनट रुक के तो निकलेगी, 5 और 3 8, तीसरे स्टेशन से 2 मिनट रुकने के बाद ही तो निकलेगी, डिपार्ट होगी वहां से, डिपार्चर टाइम। तो यानी कि 5 3 8 2 10, ये 2 मिनट इसलिए काउंट होगा, राइट, 130 मिनट हो जाएगा, ठीक है। यही बहुत अच्छी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था जिसको आपने प्यारे तरीके से बनाया भी होगा। अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, बना लिया बेटा। इफ फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट इज शेड्यूल्ड फॉर डिपार्चर एट $% यानी कि सीधा सा कह रहा है कि भाई यदि नई दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान $% पर प्रस्थान के लिए निर्धारित है, ठीक है, राइट, यानी कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट इज शेड्यूल्ड फॉर डिपार्चर एट $%, ठीक। तो रमन को अपने घर से हवाई अड्डे तक पहुंचने में आमतौर पर 105 मिनट लगते हैं यदि निर्धारित चेक इन प्रस्थान समय से 25 मिनट पहले है। अब बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत ध्यान समझेगा। पहले तो देखो $% है क्या, डॉलर का मतलब है 6 और परसेंटेज का मतलब 45, यानी कि भैया 6:45 पे जो है $% पर प्रस्थान के लिए निर्धारित है, यानी कि दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान $% पर प्रस्थान के लिए निर्धारित है, 6:45 पे उड़ जाएगी, 6:45 पे, ठीक है। और उसने कहा है कि घर से हवाई अड्डे तक पहुंचने में 105 मिनट लगते हैं, 105 मिनट लगते हैं, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा कितना 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम लगता है। यानी यदि निर्धारित चेक इन प्रस्थान समय से 25 मिनट पहले है, यानी कि जो निर्धारित प्रस्थान से 25 मिनट पहले चेक इन है, तो 25 मिनट पहले है तो कितना हो जाएगा भाई, आपने कहा 25 में से 45 में 25 गया तो 20, 6:20 पे आपका जो है चेक इन टाइम है, 6:20 पे। तो रमन किस समय अपने घर से निकलता है ताकि उसे चेक इन से 5 मिनट पहले पहुंचना पड़े, चेक इन से 5 मिनट, यानी कि चेक इन 6:20 पे है तो वो 6:15 पे पहुंच जाए, राइट। तो भैया उसको घर से उसमें टाइम कितना लगता है, 1 घंटा 45 मिनट। अगर 1 घंटा 45 मिनट तो 1 घंटा 45 मिनट से पहले निकलेगा, तो यानी कि सीधी सी बात है कितने बजे निकलना चाहिए भाई, घटा दो, इसमें से घटा दिया जाए तो कैसे करेंगे भाई, आप सोचिए 6:15 में से 1:45 घटाया जाए, तो आपने कहा 6 वाले में से 1 घंटा 15 को दे दो, 15 को अगर मैंने दे दिया तो 5:75 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1:45, तो 75 में से 45 गया तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि उसे घर से 4:30 बजे निकलना पड़ेगा, घर से वो 4:30 बजे निकलेगा तब जाके वो पहुंचेगा। 4:30 को क्या कहा गया अभी, 4:30 को क्या कह रहा है, 4 को कह रहा है स्टार, और 30 को क्या कह रहा है, 30 को कह रहा है डॉलर, स्टार डॉलर, स्टार डॉलर किस ऑप्शन में दिया गया, स्टार डॉलर, स्टार डॉलर यानी कि सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी विकल्प में आपको स्टार डॉलर आपको दिया गया है बच्चों, ठीक है बेटा, सी विकल्प में आपको स्टार डॉलर दिया गया, राइट, क्लियर है बात सभी का नहीं। सर क्वेश्चन 6 में 6:15 की जगह 6:20 होगा, क्वेश्चन 6 में 6:15 की जगह 6:20 होगा, क्यों होगा बेटा, यार हमें तो ऐसा लगता है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें तो ये समझ आता है कि 40 में से अगर मैं 25 घटाऊं तो 20 नहीं 15 आता है, मुझे लगता है घटाना जोड़ना तो आपको सीखना चाहिए। अच्छा 5:75 एक बार बता दीजिए, इसको समझ लेना, 5:75 को समझ लेना, देखो कैसे घटाते हैं, टाइम को कैसे घटाते हैं, जैसे मान लीजिए 6 क्या था, 6:15 था, अब 1:45, अब देखो आप ऐसे नहीं घटा, कैसे घटाओगे भाई, ये 15 में से 45 कैसे घटाओगे भाई, 15 मिनट वाला टाइम है, 45 मिनट वाला, अब कैसे घटाओगे, ये तो ज्यादा है, आप इसको कैसे ज्यादा कर सकते हैं, आपने कहा ये 6 जो है वाला टाइम जो है घंटे वाला टाइम है, यानी कि घंटे वाले टाइम को अगर मिनट के लिए दोगे तो 1 घंटा अगर इधर दिया जाएगा तो यानी कि आपने 60 मिनट दे दिया 15 को, अगर 15 को 60 मिनट दे दिया तो 15 और 60 कितना हो गया, 75 हुआ नहीं हुआ, यहां से 1 घंटा कम हो गया, तो 6 में से 1 घंटा कम हुआ तो 5:75 हो गए नहीं हो गए। मैंने अगर इस 6 वाले टाइम में से एक टाइम इसको दूंगा, एक देने का मतलब है 1 घंटा, क्योंकि घंटे वाला टाइम है, तो घंटे को आप दे रहे हैं मिनट वाले टाइम को, तो घंटे को मिनट में चेंज करके देंगे, 1 घंटा एक अगर उधर गया तो घंटे वाला टाइम मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, यानी 60 मिनट इसको दे दिया, 60 15 75 75 हो गया, बचा गया 1:45, घटा दो, तो
तो 75 में से 45 गया, 5 5 में से 0, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 1 गया 4। और अब बुद्धि तुम भी लगा लो यार, सीधी सी बात है, अगर 6 15 में से 1 घंटा 45 घटाओगे तो 4.5 ही तो आएगा, राइट। अगर 6 15 में से 1 घंटा 45 पीछे की तरफ जाओ, घटाने का मतलब है पीछे जाना, तो यानी कि 4:30 बजे तुम घर से चलोगे तभी तो 1 घंटा 45 मिनट लगेगा, 6 15 पे पहुंचोगे, राइट। क्लियर बात। और 4.5 को क्या कहते हैं? स्टार डॉलर कहते हैं। 4.5 को क्या कहते हैं बच्चों? स्टार डॉलर कहते हैं, यानी कि सी विकल्प आपका राइट, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप सभी के लिए गौर से देखिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा बच्चों, कोशिश करिएगा बनाने की। बेटा बता तो दिया, अरे उसको 105 मिनट लग रहा है, सिंपल सी बात है, 105 मिनट को मैंने चेंज कर लिया घंटे और मिनट में, तो भाई 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। अब इसको और बाकी बचे टाइम को मिनट में लिख लो, तो 60 मिनट को मैं क्या लिख देता हूं? 1 घंटा। 60 मिनट को मैंने क्या लिख लिया? 1 घंटा। बचा कितना? 60 और 45 105, तो 1 घंटा 45 मिनट इस तरह से हो गए। 105 मिनट को मैंने घंटे मिनट इस तरह से चेंज कर लिया, तो 1 घंटा 45 मिनट भी कह सकते हो 105 मिनट को। ठीक है बच्चे, चलिए बेटा आगे देखो। बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, आप सभी के लिए गौर से देखिएगा। कर लिया बेटा? कर लिया बच्चों? चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। मैन लीव्स हिज होम डॉलर एंड, एंड आफ्टर 25 मिनट ही रीचेस हिज कॉलेज। ठीक है, डॉलर एंड का मतलब क्या है? डॉलर एंड, डॉलर का मतलब क्या हो रखा है? 6, और एंड का मतलब 35, 6:35, यानी कि अपना घर जो लीव करता है 6:35 पे करता है। और आफ्टर 25 मिनट ही रीचेस हिज कॉलेज, 25 मिनट बाद वो अपने कॉलेज पहुंच जाता है। तो भाई 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6, 6:60 का मतलब ये है 60 मिनट मतलब 1 घंटा, इसको दे दो, यानी कि 7 बजे वो अपना कॉलेज पे पहुंच जाता है। इट टेक 10 मिनट टू रीच हिज क्लास फ्रॉम कॉलेज गेट, कॉलेज गेट से आपको 10 मिनट लगता है उसको कहां पे पहुंचने में? अपने क्लास तक पहुंचने में, यानी कि 7-10 मिनट में अपने क्लास पे पहुंच जाएगा। इफ ही स्टेज एट द कॉलेज गेट फॉर 35 मिनट, यानी कि वो अपने कॉलेज गेट पे अगर 35 मिनट रुके, देन व्हाट टाइम ही रीचेस क्लास, तो 7:35 से 10 मिनट जोड़ दो, 7:45 पे अपनी क्लास में पहुंच जाएगा। यानी कि वो 7 बजे से 35 मिनट वो गेट पे खड़ा रहा, और 10 मिनट उसे लगते हैं क्लास तक पहुंचने में, तो 35 और 10 45, यानी 7 से 45 मिनट जोड़ोगे तो 7:45 हो जाएगा। ठीक है, तो 7:45 का मतलब ये हो गया, 7 का मतलब एंड और 45 का मतलब आपका परसेंटेज, यानी कि एंड परसेंटेज शुड बी द राइट आंसर। एंड परसेंटेज मतलब डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, एंड परसेंटेज का मतलब डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने भी डी ऑप्शन बताया। बेटा इतने कम समय में टाइम तो लगेगा, इसमें याद रखना टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप लैंग्वेज को समझते रहेंगे चीजें अपने आप बेहतर होती रहेंगी। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूं, आपको जो कराया जाता है उसको बार बार करने की कोशिश करिए आप। ठीक है, आप ये सोचेंगे कहेंगे कि ये कैसे होगा वैसे कैसे होगा, एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अगर मैं किसी क्वेश्चन को करा देता हूं तो घर पे उसको 5 बार करिए ठीक से। ठीक है, समझ आ रही बात? आपके दिमाग में ये थॉट रहता है कि टीचर पहले 10 सेकंड में करके दिखाए। प्यारे दोस्त, किसी भी उसमें चले जाना, कहीं भी, और किसी भी युग में चले जाना, त्रेता युग में, कलयुग में, किसी में भी देख लेना, टीचर का सिर्फ एक काम होता है कि बच्चे को सिखाना। बच्चा माहिर अपना आप ही होता है, स्वतः ही होता है। टीचर आपको बता देगा, ये रास्ता है, ये तरीका है, लेकिन आपको अपने अंदर काबिलियत, अपने अंदर वो हुनर पैदा करना होगा कि मैं कैसे किसी काम को बहुत तेजी से कर सकता हूं। मुझे ये समझ में आ गया कि काम ऐसे होगा, अब इस काम को तेजापन मैं खुद दूंगा। इस काम को मैं ये सीख गया हूं कि ये काम को इस तरह से किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो प्रैक्टिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बस इतना कह सकता हूं, बार बार प्रैक्टिस करिए, अपने आप चीजें समय कम लेने लगेंगी। ठीक है, और ये वक्त एक दिन में नहीं, एक समय लगेगा, 3-4 महीने 6 महीने लग जाते हैं, लोगों को सालों लग जाते हैं, 1 साल 1.5 साल लग जाता है अपने आप को इतना बेहतर करने के लिए कि जब किसी चीज को आप देखें, किसी क्वेश्चन को देखें तो उसमें समय कम लगेगा फिर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो गाइस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुलाकात होगी आप सभी के साथ। प्यारे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, मेरा टाइपिंग वाला क्या था वो घर गया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से वर्कशीट कोडिंग रिकॉर्डिंग की रुकी हुई है। रैंकिंग की मैं दे चुका हूं, रैंकिंग की वर्कशीट मैं पूरी की पूरी दे चुका हूं। अगर किसी को नहीं मिली है तो ध्यान से देख लो, टेलीग्राम पर भी है और ऐप पर भी है, दोनों जगह पर मैंने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, बाकी कोडिंग रिकॉर्डिंग की थोड़ा डिले हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारा टाइपिंग वाला थोड़ा घर गया होता है, 2 दिन से बाहर है वो। ठीक है, लेकिन आज ये प्रॉमिस है कि आपको आज 40 क्वेश्चन, उस दिन के 2 दिन के आपको लगातार 40 क्वेश्चन आज दे देंगे। एक दिन के 20, दूसरे दिन के 20, टोटल 40 क्वेश्चन आज आपको दे दूंगा। ओके जी, चलिए धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।